Hello everyone, myself Chetan Verma from CS Notes. Firstly, I want to say thanks to every member of CS Notes Preparation Home Group, CS Exam Preparation Home Group, CS Foundation Notes Home Group, CS Notes Home Page and csnoteshome.com वेबसाइट। दोस्तों, हम आज कुछ मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे बड़ा मेजर टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, विच काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी नीड फॉर एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे प्रिपरेशन वर्ड है कि किस तरीके से हमें हमारी स्टडी करनी चाहिए और किस वे के अंदर हमें करनी चाहिए। दोस्तों, मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, प्रिपरेशन बिफोर स्टडी और प्रिपरेशन फॉर स्टडी। बोथ टर्म्स हैव मैनी डिफरेंसेस, क्योंकि एक तरफ वो प्रिपरेशन है जो हमें स्टडी शुरू करने से पहले करनी है और एक तरफ वो प्रिपरेशन है जो हमें स्टडी के लिए करनी है। प्रिपरेशन बिफोर स्टडी। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम किसी बुक को, किसी सब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को स्टडी के लिए लेके बैठते हैं और हमें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक उसको रीड करते हैं, उसको रिमेम्बराइज करने की कोशिश करते हैं, उसको माइंड सेटअप की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें हार्ड लगते हैं और जो हमारे मन में एक डर बना के रखते हैं कि इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट। इसके ऊपर इजी और हार्ड के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कि स्टडी करने से पहले किस तरीके से प्रिपेयर करना है। दोस्तों, FB पे या लॉट ऑफ सोशल चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, जो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट के दिमाग में चलता भी रहता है और हमारे से भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। हमने भी बहुत सारी क्यूरीज देखी है। क्वेश्चन रहता है, विच वन इज बेटर, CA एंड CA, CS, CWA and other profession? So I just want to say कि हमें इन चीजों को क्लासिफाइड नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट एबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन CA एंड CS बिकॉज एवरीथिंग हैज देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन एबिलिटी and also their own eligibility. Likewise, if I ask you one question, who is better, Mr. Anil Ambani and Mr. Ratan Tata? It's no any sense if I ask about this. I know this thing because इन बातों का कुछ भी सेंस नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्टडी शुरू करने से पहले इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक प्राउड फील कीजिए कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ रियली बेटर प्रोफेशन। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, खुद को कॉन्फिडेंट कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, इस स्टडी के ऊपर बिलीव कीजिए, इस प्रोफेशन के ऊपर बिलीव कीजिए, तो ही इसका फ्यूचर के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मिल सकता है। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, अगर खुद कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे, तो आप उस विश्वास के साथ में, उस आत्मविश्वास के साथ में खुद की स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर एक ही बात रखिए कि यस, this profession is better than others. I am not commenting here on other profession. I already told that they have their own identity. दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम इसका सिर्फ एक स्मॉल सा पार्ट है।
सपोज कीजिए आप एक 20 मंजिल की इमारत के ऊपर खड़े हैं और वहां से अगर नीचे देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको गाड़ी, इंसान, हर चीज छोटे 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 दिखाई देंगे। वहां से कौन दिखाई देगा हमें? जो हमारे साथ में खड़ा है वो हमें सिर्फ सिमिलर दिखाई देगा, अदरवाइज सभी लोग छोटे छोटे दिखाई देंगे। और हमें दिखाई देगा पूरा आसमान। अब सोचिए, अगर नीचे की उस भीड़ में हम खड़े हों तो हम भी दूसरों को उतने ही छोटे दिखाई देंगे, लेकिन आसमान फिर भी हमें खुला दिखाई देगा। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं की दिशा व स्थान सुरक्षित करें, खुद को इस काबिल बनाएं कि आप भी आसमान की तरफ बढ़ना शुरू करें। आसमान से हमारे बीच की दूरी का आत्ममंथन करें, सेल्फ इंट्रोगेशन करें, खुद को प्रेरित करें ऊंचा उठाने के लिए। यहाँ पर आसमान का जो तात्पर्य है, संबोधन जो है, वो हम खुद की ऊंचाइयों से भी ले सकते हैं। एक सकारात्मक सम्मान भी आसमान की ऊंचाई की तरह ही ऊंचा होता है। एक सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी इंसान अगर सेल्फ रेस्पेक्ट जनरेट करता है तो वो भी आसमान से ज्यादा ऊंचा होता है। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो स्वयं का आत्ममंथन करते हैं, सेल्फ इंट्रोगेशन करते हैं, जो स्वयं से सवाल करते हैं और स्वयं को भीतर ही उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, खुद का आत्ममंथन कीजिए। सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस हमारी लैंग्वेज में जिसको कहा जाता है, अपनी वीकनेस देखिए, अपने थ्रेट्स देखिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए और अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज देखिए। अब हम बात करते हैं स्टडी प्रिपेयर कैसे करनी है। जैसा मैंने कहा था, इजी और हार्ड, हमारे पास में दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास में। अगर आप हार्ड से शुरू करते हैं, तो हार्ड कौन सा है? ऐसा नहीं है कि हार्ड प्रैक्टिकल हार्ड है या थ्योरिटिकल हार्ड है। किसी को प्रैक्टिकल हार्ड लगते हैं, किसी को थ्योरी हार्ड लगती है। द डिफरेंस इज इंटरेस्ट। क्योंकि जिनका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है उन्हें थ्योरी बहुत हार्ड लगती है, और जिनका इंटरेस्ट थ्योरी सब्जेक्ट में है उन्हें प्रैक्टिकल बहुत हार्ड लगता है। तो इसलिए यहां पर इजी और हार्ड जो मैंने कहा है वो स्टडी मटेरियल के लिए नहीं कहा है, वो सिर्फ मैंने एक इंटरेस्ट के पर्पज से कहा है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन दोनों का मिक्सअप होते हैं, जो हमें इजी भी लगते हैं और कुछ टाइम पे हार्ड भी लगते हैं। कुछ चैप्टर हमें बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगते हैं, कुछ चैप्टर बहुत हार्ड लगते हैं, जो समझने में हम कहीं ना कहीं पे उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये थोड़ा हार्ड है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी शुरू करना चाहते हैं तो प्रिफेयर कीजिए या तो हार्ड सब्जेक्ट या इजी सब्जेक्ट। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट प्रिफेयर कीजिए, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, इसके बाद में आपकी लय, ताल, आपका हैंड उस सब्जेक्ट पे बैठने लग जाता है और वो सब्जेक्ट खुद आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने लग जाता है। जैसे ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं पे आपको इजी लगने लग जाता है। और जिस दिन वो सब्जेक्ट आपको इजी लगने लग जाए, जिस दिन आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में आ जाए, समझ जाइए कि आपका हैंड उस सब्जेक्ट पर आने लग गया है। अब आपको सिर्फ करना इतना है, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, 3 दिन में या हफ्ते भर में नहीं होती। आपको स्टार्ट करना है। लाइकवाइज 100% आपका कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो फर्स्ट डे उसे सिर्फ 1% कीजिए, सेकेंड डे ट्राई कीजिए उसको 5% करने की, थर्ड डे उसको 10%। इस तरीके से 5-5% बढ़ाते जाइए और 30% तक जब आप पहुंचते हो तब उसका रिवोल्यूशन कीजिए। वापस आइए और उसको रिवाइज करके देखिए कि आपकी ग्रैप उस पर कितनी बैठी है। ये खुद का रिवीजन होगा, इससे आप खुद को रिवाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आप किस प्लेस के ऊपर हो। अब बात करते हैं हम इजी सब्जेक्ट की। इजी कौन सा सब्जेक्ट है? इजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे इजी का मतलब इतना ही है कि जिसको हमने एक बार पढ़ा तो हमें वो मतलब हमने 50 to 60% उसका ग्रैप कर लिया, दैट कॉल्ड इजी। दोस्तों, मैं जब छोटा था तो 6th स्टैंडर्ड में था,
तो मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं जो कुछ भी याद करता था मुझे याद नहीं होता था। मैं एक बुक को या कोई स्टडी मटेरियल को 4-4 5-5 घंटे भी अगर मैं लेके बैठा रहता था, बुक मेरी आंखों के सामने है और मैं कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ, तो भी अगर 5 घंटे बाद में पूछा तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मैंने क्या रीड किया है। ये प्रॉब्लम मोस्टली सबके साथ में होती है। हमारे पास में बहुत सारी क्यूरीज हैं कि सर स्टडी तो करते हैं लेकिन होते ही नहीं। तो मैंने, जो मेरे सर थे जो मुझे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया करते थे, उन्होंने मुझे कुछ दिया कि भाई ये पढ़ के आना कल तू। मैं पढ़ के भी गया, उसको अच्छे से याद भी करके गया, लेकिन मैं वहाँ पे जाके भूल गया। तो उन्होंने मेरी उस दिन खिंचाई भी कर दी। तो मैंने उन्हें कहा सर मैंने कल इस पूरे सब्जेक्ट को, पूरे मटेरियल को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा और मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे इसको याद करने के लिए, रिमेम्बराइज करने के लिए दिए, पर हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र आप कह सकते हो वो दिया कि स्टडी कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं होती, इट्स अ डिपेंड ऑन क्वालिटेड टाइम। दोनों में फर्क है, टाइम और क्वालिटेड टाइम। टाइम वो होता है कि हमने 5 घंटे तक एक बुक लेके बैठे रहे और हम रीड कर रहे हैं और 5 घंटे बाद में हमें कुछ याद नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में बुक है, दिमाग कहीं कुछ और है, हम पढ़ रहे स्टडी मटेरियल हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। वो स्टडी कुछ भी काम की नहीं है। क्वालिटेड स्टडी का मतलब ये होता है कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे ही पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि आपका दिमाग 100% कॉन्सेंट्रेट आपके स्टडी मटेरियल पे रहे और जो आपने एक बार पढ़ लिया वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना गिरे। अगर आप इस तरीके से अपनी स्टडी शुरू करते हैं, क्वालिटेड स्टडी शुरू करते हैं, तो नो डाउट मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप ज़रूर और ज़रूर सक्सेस को पा ही लेंगे। जिस तरीके से रिजल्ट आता है, रिजल्ट के टाइम पे देखिए सभी लिख के आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे जाके हंसी मजाक या मस्ती के मूड में जाता हो। 19-20 चलता रहता है, कोई क्वेश्चन है तो सबसे कुछ बातें रहती है कि प्रेजेंटेशन कैसी करनी है, वही बात वहाँ पे आती है कि क्वालिटेड आंसर कैसा देना है। तो वही चीज़ है, अगर क्वालिटेड स्टडी करोगे तो ही क्वालिटेड आंसर दे पाओगे। अगर स्टडी आपकी क्वालिटेड नहीं है, सिर्फ टाइम ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे आंसर भी आपका टाइम ओरिएंटेड रहेगा, आप क्वालिटेड वहाँ पे आंसर पुटअप नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्वालिटेड स्टडी कीजिए, उसके साथ में ही क्वालिटेड आंसर की प्रिपरेशन कीजिए। हम इसके आगे की जो वीडियो क्लिप बनाएंगे वो टाइम मैनेजमेंट के लिए रहेगी कि किस तरीके से आप सिर्फ 10 डेज के अंदर एक थ्योरी की बुक, कंप्लीट थ्योरी बुक को आप कंप्लीट कर सकते हो विथ योर ओवन नोट्स, विथ ओवन क्वेश्चन, विथ योर ओवन MCQs एंड डिफरेंट थिंग्स जो आप बना सकते हो। आप खुद बनाओगे, खुद एवेल्यूएट करोगे, खुद उनके आंसर दोगे, खुद ही प्रेजेंट करोगे। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये वीडियो सिर्फ एक टेस्टिंग के हिसाब से बनाया गया है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हम इसके आगे भी डिफरेंट स्टडी मटेरियल, लाइकवाइज फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, कुछ भी रहे, हम टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के तौर पे इस तरीके के क्लिप्स वगैरह बनाएंगे और आप लोगों को सर्व करते रहेंगे। आप अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला या आपके लिए सही में ये कुछ चीज़ें काम में आती हैं। तो हम यहाँ पे, मैं चेतन वर्मा और मेरी पूरी टीम इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के रिव्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे जाते जाते आपको एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। हम सफलता को किस्मत के भरोसे या चमत्कार के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन सफलता नाम है खुद के अंदर झांकने का। सफलता काम है मेहनत वाले लोगों के लिए। सफलता नाम है खुद को पहचानने के लिए। सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को पहचानते हैं, खुद की काबिलियत को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना ही है। खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, सफलता खुद ब खुद आपके पास में दौड़ी आएगी। मंजिल वही है, टारगेट वही है, सिर्फ ज़रूरत है
खुद के आत्मविश्वास की, खुद के आत्ममंथन की और खुद को इस काबिल बनाने की कि हम वो मंजिल पे जा सके। इन सभी के साथ में, इन सभी शब्दों के साथ में मैं चेतन वर्मा आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको ये सब पसंद आए तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो।